विगत दिनों में सदगुरु विशाल साहेब की वाणी नवनियम पर चर्चा चल रही थी। ये नवनियम ग्रंथ सदगुरु विशाल देव जी द्वारा रचा गया है और ये साधकों का विषय है। उन्होंने अपने साधकों के लिए कुछ बातें बताई है, नियम दिया है, कैसे साधना पथ पर चल कर के जीवन को आध्यात्मिक और कल्याण की दिशा में मजबूत बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ निर्देश किया है। उन्होंने अपने नवसाधकों को साधुवेश दिया और साधुवेश देने के पश्चात भारत भेजा। लेकिन भारत आने के पूर्व उन साधकों ने विशाल देव से विनम्र प्रार्थना किया कि गुरुदेव, हम तो वहाँ जा रहे हैं, आपसे दूर हो जाएंगे, हमें कैसे रहना चाहिए, कुछ आप उपदेश कर दीजिए, कुछ हमें नियम दे दीजिए कि जिससे हम अबाध गति से निर्विघ्न ढंग से साधना में लगे रहें और हमारा परमार्थ कार्य मजबूत होता रहे। तो विशाल देव ने जो उपदेश दिया था, उनको जो सीख दी थी, वही नवनियम है। तो पीछे 7 नियमों पर चर्चा हो चुकी थी। इधर 7वां नियम आया था कि जो कुछ आपन मान जहालो सो सब इष्ट का ही दिल गुन लो। जो कुछ अपना है, हम जिसे अपना मानते हैं वो अपना नहीं है, वो सबको इष्ट का समझें। इष्ट का मतलब गुरु का। हमारा क्या है? सब गुरु का है, गुरु की कृपा से सब प्राप्त है। अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जो भौतिकवादी होते हैं वे यही मानते हैं कि सब प्रकृति का है, अपना नहीं मानते हैं। अपना मानने से अहम आ जाएगा। मैंने ये किया, ये सब मेरा है, मैंने ये सब बनाया है। हमने क्या बनाया है? क्या मेरा है? क्या मैंने किया? सब प्रकृति का वो मानते हैं। ये बहुत विनम्रता की भाषा है, ऐसे ही बोलना चाहिए। उनका अपना विचार है कि वो प्रकृति पर आधारित अपनी बात कहते हैं, तो कहते हैं सब प्रकृति का है। और जो भगवानवादी हैं, ईश्वरवादी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सब भगवान का है, हमारा नहीं है, भगवान का मानते हैं। ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं और विवेक पूर्वक ये निर्णय लेते हैं और गुरु के उपकारों को जीवन में समझते हैं, तो कहते हैं हमारा नहीं, सब गुरु का है। तो तीनों लोग अपनी भाषा और अपनी शैली का प्रयोग करते हैं। तीनों बहुत अच्छा है। अपना ना मानना ही उचित है। ये विनम्रता का प्रतीक है और इससे अपने मन में अहम नहीं आता है। जड़ाशक्ति, विषयाशक्ति, देहाशक्ति से बचे रहने के लिए ये बहुत कारगर शैली है। आगे अब सदगुरु कहते हैं, गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। उपकार ये लैटिन भाषा का शब्द है। उपकार का मतलब होता है किसी के द्वारा हमारे लिए की गई सेवा, सद्भाव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। 2 बातें हैं, कृतज्ञता और कृतघ्नता। ये 2 शब्द हैं। कृतज्ञ होना, अगले के लिए ये भाव व्यक्त करना, उनके लिए ये सोचना कि इन्होंने मेरे लिए ये काम कर दिया, ये बात बता दिया, ये चीज़ दे दिया। ये विनम्रता की भाषा है और इसे ही कहते हैं उपकार। और कृतज्ञता क्या है? इसके विपरीत। चाहे जो उनके लिए कर दो, भूल जाएंगे और बाद में वो डसने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे जितना प्यार दो, चाहे जितना सम्मान दो, चाहे जितना खिलाओ पिलाओ, वो भेड़िया की चाल। भेड़िया जानते हैं किसे कहते हैं? भेड़िया संसार में एक ही ऐसा प्राणी है जो महाकृतघ्न होता है।
भेड़िया ऐसा जानवर है, चाहे उसको जितना खिलाओ, जितना अच्छी अच्छी चीज़ें दो, और चाहे जितना उसको सम्मान करो और बढ़िया बढ़िया सुविधाएं दो, लेकिन वो ऐसा जानवर होता है कि आज चाहे जितना उसे प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, वो कल कभी न कभी आकर के आपके साथ वो चीर फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी भी वो उपकार याद नहीं करता, वो भूल ही जाता है। इसीलिए कहावत है ना कि अरे वो तो भेड़िया चाल जैसे चलता है। वो भेड़िया मतलब वो जानवर को ऐसे कहते हैं कि वो कभी भी उपकार को याद ना रखने वाला जानवर को भेड़िया ही कहा जाता है। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं, गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहू न करई। गुरु के उपकारों को सदैव ध्यान में रखे। गुरु का उपकार क्या है, ये बात विचार करें। तो क्या गुरु का उपकार और भी किसी का उपकार होता है? और भी उपकार होते हैं, स्वार्थियों का उपकार भी होता है। उपकार का मतलब किसी ढंग से अच्छा भाव रखना, दुनिया वालों का भाव। सदगुरु कहते हैं कि जो कुछ हम मान रहे हैं गुरुदेव के प्रति, उनके प्रति सदैव एहसानमंद रहना, याद रखना उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। वैसे तो बहुत लोग उपकारी हैं, लेकिन सबसे बड़े उपकारी कौन है? उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन। विशाल देव का ये अन्यत्र कथन है। सदगुरु कहते हैं उपकारिन में उपकार गुरु। दुनिया में बहुत उपकारी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपकारी कौन है? गुरु उपकारी। गुरु क्यों उपकारी हैं? और कौन उपकारी है भला? हैं जो भोजन दे वो भी उपकारी है, जो हमारे घर की सफाई कर दे वह उसका भी उपकार है। वो ना करे ऐसा तो घर कूड़ादान बन जाएगा। और जो कपड़ा दे दे और जो कुछ राह दिखा दे, अरे यहाँ तक उपकार तो उनका भी है, जो रास्ते में चलते वक्त हम भूल गए रास्ता और किसी से पूछ लिए कि हमें अमुक जगह जाना है, कैसे जाएं, तो बता दिया। अब बता दिया तो उनका ये उपकार है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हो ना बताता, हम दूसरे रास्ते में चले जाते, हो कितना दूर चले जाते, कितना थक जाते, कितना परेशानी होती और हम अपनी मंजिल को ना पहुंच पाते। तो उसने बताया। तो ये तो भौतिक जितना बड़ा लक्ष्य और उसको बताने वाला उतना ही बड़ा उपकारी है। अब सोच लो लक्ष्य कितना बड़ा है, और जितना बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, और उन उपकारियों के लिए उतना ही आपके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तभी उनके उपकार को हृदय में बसा सकेंगे और उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो कहानी याद करें कि जो संतजन कहते रहते हैं कि एक जेल खाने में बहुत लोग बंद थे। एक सेठ जी ने सोचा कि बेचारे उनको इस गर्मी में क्या पीने के लिए मिलता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, चलो आज हम उनको कुछ शरबत पिला देते हैं। तो बढ़िया सा दही डालकर, रूह-अफ़ज़ा डाल करके, ठंडई मिला करके स्वादिष्ट शरबत तैयार किया और कैद खाने में बंद समस्त लोगों को जाकर के खूब स्वादिष्ट मीठा शरबत पिलाया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति ने और सोचा कि कैद खाने में रहने वाले लोग तो बेचारे जैसे तैसे भोजन करते हैं, उनको अच्छा सा अपने अनुकूल भोजन कहाँ मिलता होगा, आज हम चलें वहीं खिलाते हैं। तो बढ़िया सा
पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर और अनेक प्रकार के और पकवान, स्वादिष्ट चीज़ें बना करके ले गया और कैद खाने में बंद समस्त लोगों को खूब छक करके बड़े प्रेम से खिलाया। और एक तीसरा व्यक्ति था, कुछ दिनों के बाद ठंडी आ गई तो उन्होंने सोचा कि इस ठंडी में उनको ओढ़ने, बिछाने, पहनने के लिए कहाँ चीज़ें इतनी मिलती होगी, हम उनकी सुविधा के लिए थोड़ा सा कुछ प्रबंध करें। तो उनके लिए, उन कैद खाने में बंद लोगों के लिए टोपी, स्वेटर, चद्दर, शाल आदि आदि चीज़ों की व्यवस्था किया और ले जा कर के अच्छे अच्छे कंबल भी खूब दिया। ये तीनों ने खूब दिया चीज़ें। एक चौथा व्यक्ति ने विचार किया कि यहाँ लोग कितने विवश, कितने लाचार और कितने दीन भाव से रह रहे हैं, इनको छुट्टी मिलना चाहिए। और वो गया सुपरिंटेंडेंट से मिल करके और कहता है कि आप जेल खाना को खोल दीजिए और इनको छुट्टी कीजिए। तो उसने चाबी दिया कि ठीक है, जाइए आप भी, आज जब कह ही रहे हैं तो स्वयं ये चाबी लीजिए और कैद खाना को खोल दीजिए, सब जाएं, आज हम सब को मुक्त करते हैं। और वो व्यक्ति गया और जेल खाना का ताला खोला और साहब से कहा कि भाइयों, अब आप लोग मुक्त हैं, यहाँ से जाओ अपने अपने घर, अपने परिवार, कुल कुटुंबियों से मिलो। तो सब चले गए, बहुत खुश हुए और उस ताला खोलने वाले व्यक्ति का बहुत बहुत बारंबार झुक झुक कर नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं, आभार मान रहे हैं और चले गए। ये चार लोगों ने उनके साथ कुछ किया। एक ने शरबत पिलाया, एक ने भोजन कराया, एक ने कपड़े दिया, एक जेल खाना से ही निकाल दिया सबको। तो इन चारों में से सबसे बड़ा उपकार किसका है? जिसने जेल से निकाल दिया। उसने दिया तो कुछ नहीं, फिर भी बड़ा उपकार क्यों है? उन लोगों ने तो दिया। देखिए, चीज का महत्व नहीं है, लक्ष्य का महत्व है। जेल खाना चाहे जितना सुविधा हो वहां, लेकिन जेल खाना कभी भी व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता है। वो विवशता की जगह है, परतंत्रता की जगह है, पराई जगह है। और वहां हम अपनों से, प्रिय लोगों से, प्रिय कर्तव्यों से और प्रिय मनानुभव से वंचित रहते हैं। हम जो करना चाहते हैं कर ही नहीं पाते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं मिल ही नहीं पाते हैं, जैसे रहना चाहते हैं रह ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम भोपाल के सेंट्रल जेल में थे, गुरुदेव जी के साथ जाना हुआ। जब देखे तो बड़ी जेल खाने में लोग बड़ी वहाँ सुविधा भी रही बहुत। वहाँ जहाँ भंडार बनता था भोजन, इतना बढ़िया सुविधा, साफ सफाई और रोटियाँ मशीन से बन करके, कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। और थर्मोकोल का बड़ा सा एक बास्केट है, अरे बहुत बड़ा, यहाँ से वो खंभा इतना बड़ा, और उसमें रोटियां सब पड़ रही हैं और ढाँक दिया जाता है। 5 घंटे के बाद भी वो रोटियां वैसे ही भाप निकलती हुई गरम, बिल्कुल नरम। तो बहुत देखने में अच्छा लगा, एक भी मक्खी नहीं वहाँ, सफाई स्वच्छता से। तो एक संत ने कहा कि इतना बढ़िया जेल खाना, इतना पवित्रता, साफ सफाई से तो घर जैसा है। तो मैंने कहा कि साहब, ये हमारे और आपके लिए घर जैसा है, इन कैदियों से जरा पूछिए इनके मन में क्या भाव है। तो श्री धर्मेंद्र साहब जी कहते हैं, बिल्कुल राम ठीक कहते हैं, चाहे जितना ये यहाँ पर अनुकूल दे दो, लेकिन इन कैदियों को, बेचारों को देखिए, सांप का चेहरा उतरा हुआ है, खाते हुए भी वो खोए हुए हैं अपने बेटी बेटा की याद में, घर परिवार की याद में। तो चाहे जितना अनुकूल मिल जाए, वहाँ अनुकूल नहीं होता है। बालोद के जेल खाने में एक बार गए और वहाँ तो और बड़ी दयनीय दशा रही। वहाँ तो वो सफाई भी नहीं और वो लोगों के लिए वो कुछ अनुकूलताएं नहीं थी, बड़ी व्यवस्था। वहाँ देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि सचमुच ये कैदी हैं। और क्योंकि वो सामान्य जेल था, साधारण था। ऐसे ही कोई भी जेल हो, जेल तो जेल होता है।
तो इस संसार भी तो एक जेल है, यहाँ रह कर के क्या स्वस्था है। चिल्पों सब जगह मचा हुआ है, घर घर की ये घटना है। कहीं शरीर ठीक नहीं है, अनेक रोग लगे हुए हैं, कहीं बेटा से परेशानी, कहीं बेटी से परेशानी, कहीं पिता से, कहीं माँ से, कहीं पति से, कहीं भाई से, कहीं पड़ोसी से, कहीं धन कम है तो कहीं मन खराब है, तो कहीं और किसी ढंग से असमर्थता लाचारी है। ये दुखों को गिनाया नहीं जा सकता है। तो इस दुखों से बचने के लिए कोई अगर आधार है तो है गुरु का ज्ञान। और गुरु हमें हमारी बात को बताते हैं, हमारी वास्तविकता को बताते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं, तुम्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए, जीवन का महत्व क्या है, ये जीवन कितना कीमती है। इन सारी बातों को कौन बताएगा। चाहे जितना माता पिता प्यार दें, सम्मान दें, चीज़ें दें, घर दें, सुरक्षा दें और अनेक सुविधाओं से पाट दें, रुपए पैसे दें, अच्छी अच्छी गाड़ी दें और मोबाइल दे दें और अच्छे स्कूल में पढ़ा दें और बड़ी बड़ी दुकान लगवा दें और बड़ी नौकरी लग जाए, लेकिन चाहे जितना ये सब हो जाए, इन सब के होने के बाद भी वो दुख नहीं मिट सकता है, मन की पीड़ा नहीं मिट सकती है, भव व्याधि नहीं खत्म हो सकती है। और जीव का ये रहट चक्र जो अनादिकालीन है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन खत्म होता भी है तो कैसे खत्म होता है। आखिर ये बात ग्रंथों में, संतों के द्वारा, सत्संग में ये बराबर सुना जाता है कि इस संसार से पार हो और भवसागर से उस पार जाओ, कल्याण का काम करो, मुक्ति के मार्ग पर चलो। तो ये मुक्ति कहाँ से मिलती है, भवसागर से कैसे पार हुआ जा सकता है, वो कल्याण का काम कैसे होगा। क्या बहुत धन बटोर लेने से, क्या बहुत बड़ा घर हो जाने से, क्या बहुत कुटुंबियों का सहयोग प्यार स्नेह मिल जाने से? नहीं होगा। इसके लिए गुरु की जरूरत है। कोई साधना संपन्न, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मकल्याण की रहनी में स्थित साधक की जरूरत है, संत की जरूरत है, उनके दिशा निर्देश की जरूरत है। और उन निर्देशों में चल कर के चाहे कठिनाइयाँ भी मिले, चाहे दुख तकलीफ प्रतिकूलताएं भी मिले, लेकिन उसमें कटिबद्ध होकर के साधनारत रहे और अपने उस उद्देश्य को याद करके जीवन में लगा रहे, तब ये काम होगा। तो इसीलिए गुरु का उपकार है और इन उपकारों को सदैव साधक को याद रखना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, गुरु उपकार मान दिल धरई। दिल में धारण करो। ये ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर भी किया जाता है। कहीं सेठ जी के पास गए, अच्छा सौदा मिल गया और थोड़ा सा लाभ हो गया 4 पैसे का, तो कहते हैं सेठ जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आपके यहाँ आकर के हमें फ़ायदा हुआ और उचित रेट में आपके द्वारा सामान मिल गया, बहुत खुशी हुई, अच्छी चीज़ मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। तो सेठ जी का भी उपकार माना जाता है। लेकिन कोई उसको दिल में बसाता है, ले लिए, हो गया, बात कह दिए, काम खत्म। ऐसे ही सब जगह की बात है, एक एक चीज को गिनाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार में भी ऐसे, माता पिता कितना उपकार करते हैं, कोई दिल में बसाता है? बसाना चाहिए, उनका है उपकार, लेकिन उन्हीं माता पिता को धोखा दे देते हैं और उलट करके बात करने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए विचार पूर्वक, 2 दृष्टियां हैं, एक व्यवहारिक दृष्टि और एक पारमार्थिक दृष्टि। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता का बहुत उपकार है। उन्होंने पेट में रखा, जन्म दिया, कष्ट सह करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और घर, धन, जमीन, नौकरी, दुकान आदि का मालिक बना दिया और सब कुछ किया। तो ये व्यवहारिक उपकार है और व्यवहारिक ढंग से ऐसे उपकारियों की, इन माता पिता की याद करना ही चाहिए, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना ही चाहिए।
लेकिन एक दूसरी दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि। ये बहुत ऊंची दृष्टि है, और उस दृष्टि से देखा जाए, उस काम को करने के लिए, उस काम में सफल होने के लिए फिर ये व्यवहारिक दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। अरे कितना उपकार है, ठीक है, उन उपकारों को याद भी रखें और समय से वैसे थोड़ा व्यवहार मर्यादा निभा भी दें, लेकिन ये भी माने कि इससे भी बड़े उपकार हैं। अब माता पिता ने क्या किया? जैसे अपने लोभी मोही और संसार में राग द्वेष करने वाले, हर्ष शोक में डूबे रहने वाले दुनिया के लोग जी रहे हैं, वैसे हमको भी बना रहे हैं। स्वयं माता पिता बेचारे वैसे मन के अधीन होकर के रात दिन विवश हैं, लाचार हैं, असमर्थ हैं और तमाम इच्छाओं कामनाओं में जल रहे हैं, और वही हमको भी कर रहे हैं। वो इस शरीर को पैदा किए, शरीर को पाल पोस दिए, और शरीर के लिए घर दुकान जमीन मकान की थोड़ी व्यवस्था कर दिए। और ये शरीर कब तक है? कितने दिन रहेगा? जैसे शरीर समाप्त होगा, अरे शरीर समाप्त होने के पहले ही चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और शरीर समाप्त होने के बाद तो ये घर रुपया पैसा जमीन मकान और ये सब का तो कोई पता ही नहीं चलता, कहाँ गया। विचार करें, इस शरीर के बाद भी पूर्व पूर्व जन्मों में न जाने कितने माता पिता, घर द्वार जमीन और दुकान ऐश्वर्य सब कुछ तो मिला और सब छूट गया। आज फिर वैसे ही कंगाल की तरह ढूंढ रहे हैं उन्हीं चीज़ों के लिए, दर दर की ठोकरें खाते हुए। तो चाहे जितना माता पिता का प्यार स्नेह सम्मान और उनके द्वारा सत्कार उपकार सब मिल जाए, लेकिन ये इच्छाओं कामनाओं ज़रूरतों और शरीर की जो आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। आज पूर्ति हो गई, शरीर छूट गया, फिर जीव ने वो धारण किया जीवन और अपनी मन के अनुसार संस्कारों के अनुसार, और फिर भटकेगा और फिर वही चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेगी, फिर वही खोज शुरू हो जाएगी, फिर मन इंद्रियों की वासनाएं सामने आ जाएंगी, फिर वैसे बिलबिलाएगा भटकेगा, और फिर वही जगत नगर में यहाँ आकर के इच्छा कामना राग द्वेष वासना मोह लोभ में जलेगा और सर्वत्र दीन बन करके लाचार होकर के दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। वो उपकार सबके कौन काम आएंगे? एक जगह ऐसी है जहाँ पर जीव का सदा सदा के लिए भटकना, दुखों में जलना, लाचारी विवशता सब समाप्त हो सकते हैं, और वह है गुरु का दर और गुरु का उपकार और गुरु के आज्ञाओं में रहना। और ये काम करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन है, और इसके दिशा निर्देशक उतने ही ज़्यादा हमारे लिए भारी पड़ते हैं। इसीलिए उन महापुरुष का नाम ही है गुरु। गुरु का अर्थ ही होता है भारी, वजनदार, गुरु। तो इस वजनदारी के व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना ही चाहिए। बिना ऐसा भाव रखे हम उनके प्रति श्रद्धा नहीं बना पाएंगे, और श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, उनके प्रति भक्ति भाव नहीं निभा पाएंगे, तो फिर उनके दिए हुए उन उपदेशों आज्ञाओं को हम जीवन में अपना ही नहीं पाएंगे, और अपना नहीं पाएंगे तो यह काम हो नहीं सकता है, और काम करने के आज अवसर है ये मनुष्य शरीर। इसलिए इन समस्त भूमिकाओं को ध्यान में रख करके गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखे। इसीलिए साहब कहते हैं दिल में इस बात को धारण करो, गुरु उपकार मान दिल धरई। दिल में इस बात को धारण करो, सदैव विनम्र रहो। कभी भी गुरु किसी भौतिक बातों से कम भी रहे तो भी गुरु बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। मान लो शिष्य है, शिष्य ज़्यादा पढ़ा लिखा है, गुरु कम पढ़े हैं। शिष्य ज़्यादा धनवान है, गुरु कम धनवान है। शिष्य ज़्यादा बहुत कलाओं से संपन्न है और गुरु कम है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते, और भी कोई मशीन चलाना नहीं जानते, कपड़ा सिलना नहीं जानते, भजन गाना नहीं जानते हैं, और कई मामलों में वो कम है।
लेकिन भाई वो गुरु क्यों हैं? गाड़ी चलाने के कारण गुरु हो जाएंगे क्या? एक बात के कारण गुरु हैं, और वो बात यही है कि वो आत्मबोध से बोधित हैं, आत्म ज्ञान से संपन्न हैं और उसकी रहनी से मजबूत हैं। बस इतनी सी बात काफ़ी है। अगर इतना उनके पास है तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके पास धन ना हो, बड़ा घर ना हो, बड़ी चीज़ें ना हो, बड़ी भीड़ ना हो, और तथाकथित कही जाने वाली बड़ी जाति गोत्र ना हो, शरीर की सुंदरता ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है। और वो किसी ढंग से घर परिवार के मोही ना हो, मनोविकार की तो कोई बात ही नहीं। घर परिवार का अगर पकड़ गुरु है तो वो गुरु फिर कौने काम का है? क्योंकि उसने माना है कि मेरा कोई है अपना। कितने ऐसे साधु बाबा लोग या और भी अनेक लोग होते हैं, और बस दौड़ दौड़ करके अपने माने हुए जन्मभूमि, घर और माई दाई के पीछे लगे रहते हैं। ये सब बहुत बेशर्मी की बात है। और ये सब को जो अपनाता है कुछ नहीं है, ना वो गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है बढ़िया, वो गुरु क्या हो जाएगा? तो सदगुरु यहाँ कहते हैं गुरु का मतलब ही होता है गरु, वजनदार, भारी, और ऐसे व्यक्तित्व का सदैव हृदय में उपकार माने। अरे सामान्य उपकार माना जाता है, किसी ने भोजन करा दिया, किसी ने कपड़े दे दिया, किसी ने 4 रुपया दे दिया, हमें ज़रूरत पड़ी, दुकान में गए और पैसा थोड़ा घट गया 5 रुपया, और किसी ने कहा कि अरे भैया लो सामान ले लो, 5 रुपये के कारण सामान मत छोड़ो, लो हमसे 5 रुपया। अगर वो 5 रुपये हमें दे दिया तो उसके लिए कितनी कृतज्ञता का भाव होता है ना। हमारी एक रुमाल गिर गई, किसी ने उठा करके हमको दे दिया, कहते हैं धन्यवाद भाई साहब, तो तुरंत कृतज्ञता होती है। और गुरु जो हम अनादिकाल से संसार के जगत नगर में भटक रहे थे और अनेक खानियों में विवश होकर के वो जन्मते, मरते, सड़ते, रोगी होते, दीन लाचार हो करके कहाँ कहाँ क्या क्या विवशता नहीं सह रहे थे, जन्मत मरत दुसह दुख पावे, तो यही सब भोग रहे थे। और गुरु के ज्ञान, उपदेश, सानिध्य, उपकार जब हमें मिले तो हम इन समस्त दुखों से छुट्टी पा गए, क्योंकि हमें अपने आप का बोध हो गया। सदगुरु विशाल देव ने कहा है हमारे हम हमको याद रहे। अपने आप को हम पा गए, और जब अपने आप को पा गए तो सारा दुख मिट गया। तो इसीलिए गुरु का उपकार, तो सदगुरु विशाल देव ने कहा है जो कि उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान। और चाहे जितना कोई कुछ चीज दे दे, घर, धन, रुपया, पैसा, जमीन, मकान, शरीर दे दिया है, लेकिन ठीक है कि इस शरीर से कल्याण का काम हुआ, इसलिए उन जन्मदाता को भी उपकार है, लेकिन अपने उस उपकारी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव रखो। नहीं, शरीर देने से क्या हो गया? बहुत लोग तो दे रहे हैं, वो हमें कल्याण करने के लिए शरीर दिए हैं क्या, कि हाँ मैं इनको पैदा कर दूं और फिर ये बड़े होकर के खूब भजन करें। अरे बल्कि जैसे पैदा किए और बड़े भी हुए और हम भजन के लिए सोचने लगे तो वो रोने लगे, रोकने लगे, अनेक ढंग से बाधा उत्पन्न करने लगे और लोगों से कहने लगे कि भाई सब लोग मिलके समझाओ, रोको। तो इस कार्य के लिए तो रोक भी रहे थे। लेकिन ठीक है, हमारे पास अगर वो बल है, वो शक्ति है, वो साहस है, तो उस गुरुत्वाकर्षण को भी रोक करके, निकल करके उससे हम बाहर आवें। एक आकर्षण है संसार का, गृहस्थी का एक गुरुत्वाकर्षण होता ही है, और उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक स्पेस में पहुंचेंगे नहीं, और बिना स्पेस में पहुंचे कोई वो उड़ान को भर ही नहीं सकता है। स्पेस है वो गुरु का ज्ञान और सन्मार्ग में चलने का वो साहस, इसलिए ये काम करना चाहिए हमें। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु उपकार मान दिल धरई, और गुरु की निंदा कबहू न करई। गुरु की कभी भी निंदा ना करे। सदगुरु प्रेम साहिब जी ने कहा है कि जो निज खाल खैच गुरु पनहि,
तदप उऋण नहीं, मतलब भाव इसका यही है कि अपने शरीर की खाल को निकाल करके मैं गुरु के चरणों की जूती बना दूं तो भी मैं गुरु के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। अब इस बात को सामान्य लोगों के सामने कहा जाए तो कहेंगे ऐसा कौन बड़ा उपकार हो गया है गुरु जी का कि अपनी खाल खींच करके उनकी जूती पहना दिया जाए। और जो लोग दुनिया के उपकारों से ही बड़ा उपकृत मान करके और उसी में रात दिन लगे हैं, अथवा देह को पैदा कर दिया है कोई तो उसी के लिए कहते हैं कि बड़े उपकारी हैं और उन्हीं में समर्पित रहेंगे, तो गुरु के उपकार को क्या याद कर पाएंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जगह पर योग्यता है, महानता है, उन सबको भूलना नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य को याद करके ही वहां पहुंचा जा सकता है। तो गुरु, अब गुरु का मतलब है जिसने हमें स्वरूप ज्ञान को दर्शाया लखाया, जन्मों जन्मों का वो दुख मिटने का काम उन्होंने करने में सहयोग दिया है। इसलिए आज की खाल खींच लिया जाए तो क्या है, एक ही देह तो नष्ट होगी। अब अगर गुरु नहीं मिले, वो हमें बोध ना दिए, वो ज्ञान ना दिए, वो मार्गदर्शन ना दिए होते तो आज न जाने कहाँ हम कुत्ता बिल्ली बकरा भैंसा बन करके खाल कितनी बार खिंचवाते रहते ना, खींचे जाते कि नहीं। हर खानी में तो ये दुर्दशा हो रही है। आज इस मनुष्य जन्म में अगर वो खाल थोड़ा सा खींच ही ले तो क्या हर्जा है। और फिर ऐसा मन में भाव रखो, कोई खाल खींचने नहीं आएगा। खाल खींचने, अरे इतना ही नहीं याद कर पाते हैं, थोड़ा सा गुरु ने डांट दिया है तो उसी से लिए मार परेशान हो जाते हैं, हमको ऐसा कह दिए हैं। अब खाल खींचने के लिए कोई आ जाए तो फिर क्या करने लग जाएंगे। मतलब प्रतिकूलताओं को सहो, जो ऊपर बताया गया है कि कल्याण पथ में चलने के लिए प्रतिकूलताओं को सहो, बने प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। और भी अनेक, मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते सूरा, मन सोहरावना नहीं बनावे सहनशील बनिया। इन सब बातों में क्या बात बताई गई है, यही ना कि कठिनाइयाँ सहो और साधना पथ पर चलते हुए धीरज रखो और अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, ज्ञान को बनाए रखो। तो ये सभी पंक्तियों में इन्हीं बातों का ध्वनन है। यहाँ भी साहब वही कह रहे हैं कि कठिनाइयों को सहो, गुरु के उपकार को मानो और कभी उनकी निंदा ना करो। गुरु की निंदा कबहू न करई। वैसे तो निंदा किसी की भी करना बुरी बात है, लेकिन गुरु की निंदा करना ये बहुत बुरी बात है, सबसे ज्यादा बुरी बात है। कभी भी गुरु की निंदा ना करे। अच्छा, तो क्या कोई गुरु हमको परमार्थ पथ में लगाया और बाद में वे ढीले हो गए या किसी ढंग से उनका जीवन बिगड़ गया, तब तो निंदा करना चाहिए, तब भी निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे गुरु की संगत को छोड़ दो और कहीं बोध रहनी संपन्न गुरु हैं तो उनके सानिध्य में रह करके अपनी साधना करो, लेकिन उस पूर्व गुरु की निंदा ना करो। निंदा करने से उनका तो कुछ होगा नहीं, अब हमारे मन में वो शिष्यत्व की सारी योग्यता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि निंदा एक गंदगी है। हमको किसी ने स्वच्छ पानी से नहला दिया और नहलाने से वहाँ का पानी खत्म हो गया, अब नीचे कीचड़ जमा था, अब कीचड़ मिल गया, तो अब क्या करें? उस कीचड़ को अपने शरीर में फिर लगा लें? अरे छोड़ दो उसको, और फिर जहाँ साफ पानी मिले वहाँ जाओ, वहाँ से लाभ लो। अब कीचड़ को छोड़ दो वहाँ। अब उन्होंने पानी से नहलाया, अब वो पानी वहाँ हमें मिला था, इसलिए वहाँ जो होगा सबे हम ले लेंगे, कीचड़ को भी लगा लेंगे अपनी देह में। ये कोई बात हुई? कीचड़ को शरीर में नहीं लगा रहे हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसको हम गाली दे रहे हैं, ये बहुत गंदा है, ये बहुत खराब है और ये पानी में क्यों आ गया है, यह भी तो बुरी बात है। बस जो गलत है, जो उपयोगी नहीं है, उससे दूर हो जाना ही उचित है। जो भोजन
बड़ी तृप्ति देता है, बड़ा बल प्रदान करता है और बड़ी साफ सफाई से बनाया और खाया जाता है, तो बहुत साफ शुद्ध भोजन है। तो क्या खाने के साथ साथ फिर उसको देह में भी लगा लिया जाता है क्या? नहीं, बहुत शुद्ध खीर है और बहुत बढ़िया सब्जी है, अब खाए हैं और फिर थोड़ा सा देह में भी लीप लें, तो देह में लीपने के बाद कैसे लगेगा? खीर लगा लो ठीक से। इसी प्रकार हर जगह विवेक की जरूरत है। तो किसी ढंग से गुरु के जीवन में वो रहनी नहीं रह गई है तो छोड़ दो, निंदा ना करो। निंदा अपने आप में एक घोर गंदगी है और उसको आप अपने से जानबूझ करके लगा रहे हैं। हाँ, कोई दूसरा आपकी निंदा करे तो उसमें घबराओ नहीं, वो आपके लिए साबुन बन जाएगा। हमारी निंदा हमारे लिए गंदगी बन जाएगी और दूसरा कोई हमारी निंदा कर रहा है तो वो हमारे लिए साबुन बन जाएगा। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, याद है किसी को? विनय साहब कहो ठीक से। हाँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। निंदक का बड़ा उपकार है। अगर हम उसके इस बात को समझें तो हम खुद निंदा ना करें, नहीं तो अपकार कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी निंदा कर रहा है तो घबराएं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ ने हमारे बचपन में अपने हाथ से हमारी गंदगी को धोया और हमें धो धो करके साफ किया और तैयार किया, और निंदक तो बेचारा अपने मुंह से हमारी गंदगी धो रहा है, हमारी कमियों को बता रहा है और हमारी गलतियों को दर्शा रहा है, और हम उसको सुन करके सावधान हो रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं। कितना बड़ा उपकार है। वो बेचारा हमारे गंदगी को अपने मुंह से धुल रहा है ना, और हम अगर कमज़ोर हो गए, अब वो धुलाई कर रहा है और हम घबरा जाएं, तब तो कोई जैसे हमें नहला रहा हो साबुन से और बीचे में हम भाग खड़े हों तो हमारी क्या दशा होगी। गुरुदेव जी के जीवन में देखा गया कि बड़े बड़े निंदक आए उनके जीवन में। जो जितना आगे बढ़ता है उसके लिए उतने तो खतरे आएंगे और उतनी प्रतिकूलताएं तो आएंगी, और उसमें अगर वो साहस नहीं रखेगा तो उतने जोर से वो गिरेगा भी। जितने ऊंचे चढ़ेंगे उतने दूर तक देख सकेंगे, और अगर सावधान न रहे तो उतने जोर से गिरेंगे और हाथ पैर टूटेगा, उतने तेज, उतने ज़्यादा। तो गुरुदेव जी तो बहुत ऊंचे चढ़े और बहुत ऊपर चले गए थे, तो उनके लिए वो खतरे भी थे। हमने बिहार में देखा, ये पूर्वी चंपारण, तधवा मठ कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और श्री रामरूप गोस्वामी, एक ये भगवान साहब, सदगुरु श्री भगवान साहब, जो सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में संत हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब के तत्काल बाद श्री भगवान साहब एक बनिया घर से आए हुए थे और एक दूसरे संप्रदाय के महान संत थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के प्रभाव में आकर के वो सब को बदल करके सदगुरु कबीर साहब की शिष्यता उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब शिष्यता स्वीकारे तो उसके भेष को फिर चेंज, साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे बहुत अनुयायी हैं और बहुत से भक्त हैं, अब तुम अचानक भेष को बदल दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो भेष नहीं बदले, विचार बदले। तो उसी परंपरा का वो मठ है श्री रामरूप गोस्वामी। तो वहाँ पर वो सदरी पहनते हैं उस ढंग से और नीचे फाटा पहनते हैं, लुंगी, और बहुत अच्छे संत थे। श्री रामरूप गोस्वामी आए थे अनेक बार यहाँ इलाहाबाद में भी, उनके अनेक बार दर्शन हुए, बड़े योग्य पुरुष थे। तो उनके कई मठ रहे, तो 2 मठों में महंत बनाने की, गद्दी देने की बात रही, तो उसमें उन्होंने कबीर पंथ के गणमान्य संतों, महापुरुषों, आचार्यों को बुलाया था। करीब करीब 80 बड़े बड़े लोग रहे मंच पर, और करीब करीब 100 लोग
और सब संत बैठे रहे। 200 लोगों का मंच करीब लगा था, इतने सब बैठे थे। और कबीर पंथ के समस्त और पब्लिक सामने कम से कम 5-6 हज़ार की भीड़ रही। तो प्रवचन चल रहा था और उसी सभा में एक बड़े दिग्गज संत रहे और वो गुरुजी को जो उल्टा पलटा बोलने लगे। आधा पौन घंटा तक और अनाप शनाप वो ब्राह्मण कहे और कहे कि ये बिगाड़ देने वाला, कबीर पंथ को पूरा गौड़ के रख दिए, कबीर साहब के सिद्धांत को बर्बाद कर डाले और यहाँ सब मारे कि सब भक्तों को खराब कर दिए, कबीर साहब के विचारों को उल्टा कर दिए और जो चोरी कर कर के विचारों को इधर से उधर किया। अनेक शब्दों में अनेक ढंग से इन शब्दों का प्रयोग किया बारंबार और कहे कि कबीर ब्राह्मणों का नहीं है और यहाँ अभिजात वर्ग के लोग जब से आए तब से कबीर पंथ को सब चौपट करके रख दिए। खूब कहते रहे। गुरुजी भी बगल में बैठे हैं। एक आसन या 2 आसन का अंतर रहा, एक ही आसन का अंतर रहा, क्योंकि गुरुजी उसमें सबसे योग्य पुरुष रहे और गुरुजी की गद्दी रही, औरों की सबकी गद्दी रही, समान रूप में सब रहे और उनके बगल में वो बैठे रहे, उनके बगल में आचार्य धर्मस्वरूप साहब बैठे रहे और भी कई लोग रहे और खूब कहते रहे। और गुरुजी चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठे रहे, कमल के फूल जैसे खिले। उनका तो सदैव उनका व्यक्तित्व ही अलग रहता था, सबके हजार के बीच में वो कमल जैसे ही खिले दिखते थे। बैठे रहे, ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उनके पश्चात फिर श्री धर्मस्वरूप साहब जी का नंबर आया और अब वो जो महान संत रहे अब जैसे ही बोल करके चलने लगे, मंच से उठ करके कहे मेरे संध्योपासना का समय हो गया है, मैं चल रहा हूँ। तो श्री धर्मस्वरूप साहब जी रहे, कहे हिम्मत हो तो बैठ जाइए। तो लेकिन कहा नहीं मेरा समय हो गया। कहे हिम्मत हो तो बैठ जाइए, काहे को भागे जा रहे हैं। गुरुजी उनको कहा नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। कहे कैसे नहीं कहूँगा। तो और जोर से कहे देखो ये आचार्य हैं, ये हैं वो हैं, बहुत कहे अब भागे जा रहे हैं दुम दबा करके। लेकिन फिर कहते रहे, गुरुजी रोके, कहा कैसे नहीं कहूँगा। लेकिन फिर वो कहे 15-20 मिनट तक फिर वो भी बोले। अब सारी आवाज़ जाती रही उनके पास, 2-3 किलोमीटर तक साउंड लगा था और फिर वो चले गए। और फिर गुरुजी का नंबर आया बोलने का। सहज ज्ञान विचार की बात बोले और साधना रहने की बात बोले, लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो जब समाप्त हुई सभा गुरुजी के बाद, तो रात का समय था, करीब 10 बज गए, हम भी थे। तो निवास की ओर लौटना हुआ, करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर निवास था। तो अब उनके शिष्य जिन्होंने मंच पर ही बैठ करके गुरुजी का अपशब्द कहा, गाली दिया, उनके शिष्य भी गुरुजी को वहाँ तक छोड़ने के लिए, गुरुजी ने कहा जाओ। 10-15 लोग छोड़ने के लिए चले। गुरुजी ने कहा जाओ सब लोग, हम चले जाएंगे। कहा नहीं साहब, आपको छोड़ने का मन नहीं होता। तो कहें हमारे गुरुजी ने आपको जो कहा क्या आप नहीं सुने। गुरुजी कहा नहीं सुना। तो देखो ये है निंदा। क्यों घबराते हैं। अगर थोड़ा सा घबराए जाओ तो अपनी कमजोरी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन गुरुजी शांत सहज प्रसन्न रहे और उनके भी अनुयायी सब गुरुजी के अनुयायी बन गए। और दूसरे दिन जो आदर समारोह के साथ गुरुजी को फिर और बुलाए गए, उनको कोई बुलाए भी नहीं, मंच पर भी ना बुलाए, पूजा आरती का समय हुआ और कोई बुलाने भी नहीं गए। तो इसलिए कभी भी मन को कमजोर ना करे। तो बात यहाँ ये आई, ज़्यादा हो गई बात, कि गुरु की निंदा कबहू न करई। हे शिष्यों, जो इतने बड़े उपकारी हैं उनकी निंदा ना करना, क्योंकि निंदा करने से तुम्हारा चित्त मलिन हो जाएगा, तुम्हारी साधना डगमगा जाएगी, तुम्हारी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। और जिनके मन मलिन हो गया, श्रद्धा खत्म हो गई, और फिर वो साधना किस आधार पे करेगा और गुरु से जुड़ा कैसे रह सकेगा और गुरु से दूर हो करके फिर वो कल्याण पथ में कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसलिए गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहू न करई। गुरु के उपकारों को सदैव ध्यान में रखना और सदैव
उनके प्रति सिर झुका के रहना, उनके प्रति विनम्र रहना। चाहे जितना शिष्य आगे बढ़ जाए, गुरु गुरु होते हैं। वो बात याद आती है बार बार कि परसट्ठी गांव में सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी पधारे हुए थे। गुरुदेव जी भी आए एक कार्यक्रम से वहाँ पर, और फिर जब गुरुदेव जी नहा धो करके तैयार हुए तो अपने साथियों से कहते हैं चलो गुरुदेव जी के दर्शन करने। फिर गए, फल फूल कपड़ा रुपया और चरणोदक के लिए पानी लिए और वहाँ पहुँचे, और गुरु जी तुरंत अपने हाथों से फूल चढ़ा करके फिर और संतों से कुछ चीज़ें ले करके चढ़ाए, और फिर कुछ चीज़ें जो रही तो श्री गुरुक्षेम साहिब जी थे, हम थे, तो बड़े साहिब जी के चरणों में रख दिए। गुरु जी खुद बंदगी करके चरण स्पर्श किए, चरणोदक लिए और वहीं उकरू बैठे बैठे पी लिए, और फिर अपनी साफी बिछा करके चटाई में बैठ गए और फिर बातें कुछ करने लगे बड़े गुरु जी से, अपने गुरुदेव से। तो अब गुरु जी उस समय करीब 65-67 साल के हो गए थे। अब वो तो जीवन मुक्त हो गए थे अपने 25 साल की उम्र में ही, तो उनको क्या जरूरत थी इतना अपने गुरु के प्रति विनम्र होने की, पूजा भक्ति श्रद्धा निभाने की। लेकिन नहीं, चाहे जितना जीवन मुक्त कोई हो जाए, जब तक यह देह है और जब तक गुरु का जीवन है, तब तक गुरु के प्रति वही शिष्यत्व भाव, वही विनम्र भाव और वही उनके प्रति शरणागति का भाव रखना ही चाहिए। जब सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी का अयोध्या में शरीर छूटा तो समाप्त होने के पश्चात उनका शरीर को समाधि दी गई, और फिर सब लोग निवास पर आए, भोजन हुआ। भोजन के पश्चात फिर एक सभा लगी अयोध्या में, और सभा में थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बोले, फिर गुरु जी बोले। और गुरु जी जब बोले उनका पहला वचन यही था कि आज के बाद अब मेरा वो सौभाग्य समाप्त हो गया है कि जिनकी मैं आरती कर सकूं। अब मैं आरती किनकी करूं? आज से गुरुदेव का शरीर नहीं रहा और आज से मेरा वो सौभाग्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब किनकी आरती करते? कोई उस ढंग से गुरु स्थानीय न सदगुरु विशाल देव थे, न सदगुरु प्रेम साहब जी थे, न सदगुरु राम स्वरूप साहब जी थे। इन्हीं सब महापुरुषों की गुरुदेव जी आरती करते थे। तो अब ये कोई रह नहीं गए और आज हमारे गुरुदेव भी नहीं रह गए। तो ये वचन कह करके गुरुदेव जी बड़े गंभीर हो गए। तो ये तो है कि जब तक गुरु का शरीर होता है, चाहे जितना हम आगे बढ़ जाएं, बच्चा तो बच्चा होता है, शिष्य तो शिष्य होता है। अपने माँ बाप के सामने अपने गुरु के सामने कभी क्या बड़ा हो जाएगा? जब इंग्लैंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ रहते रहते काफ़ी दिन हो गया था, तो उनकी माँ कमला नेहरू ने यहाँ से पत्र लिखा और कहा कि बेटा अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है, अब तुझे कहाँ याद आती होगी माँ की। तो नेहरू जी ने वहाँ से पत्र लिखा। वो इंग्लिश वाले तो थे, हिंदी ज़्यादा उतनी बढ़िया नहीं थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि माँ, आपके पत्र को पढ़ करके मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। अरे बच्चा भला कभी बड़ा आदमी हो सकता है माँ के सामने? मैं तो वही बच्चा तुम्हारा रहूँगा जैसे मैं छोटा था, तुम खिलाती थी, प्यार करती थी, अपने आंचल में छिपाती थी। चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ लेकिन मैं वही बच्चा तुम्हारा हूँ। ऐसा बड़ा प्यारा भाव से भरा हुआ पत्र उन्होंने लिखा। वो पत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिक पुरुष थे, लेकिन अपने उपकारियों की, माँ बाप की ऐसी कदर करते थे। तो हम सबको भी अपने उपकारियों का उपकार ध्यान में रख करके सदैव गुरु के सामने झुक करके रहना चाहिए, और यही बात को ध्यान में रख करके अपने साधना को मजबूत बनाना चाहिए। तो सदगुरु विशाल देव जी का ये जो वचन है नवनियम में अपने शिष्यों के लिए, कि ये 8वां नियम था कि हे साधकों, तुम जा रहे हो लेकिन ये मन में सदैव ध्यान रखना कि गुरु उपकार मान दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करी। गुरु के उपकारों को सदैव दिल में धारण करके साधना करो, और कभी भी आधी जुबान भी गुरु की निंदा ना करो। नहीं तो बड़ारा की घटना है, एक सज्जन आए बांस मांगने के लिए। तो एक संत रहे, कहे हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, लाट साहब बैठे हैं, उनसे मांग लो।
तो वो संत बड़ेगा साहेब जी के लिए कहे जाओ 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 लाट साहब बैठे हैं उनसे मांग लो। तो ऐसे वचन बोल देना अपने गुरु के लिए। एक संत रहे, अब क्या बताएं, कहने में शर्म लगती है। एक संत रहे और वो सदगुरु विशाल साहेब जी के लिए संबोधित किए। उन्हीं के तो उन्होंने कहा अरे वो बुढ़ऊ वो बैठे हैं वहाँ जौन, उनकी बात कहा तो हो। ऐसे शब्द ऐसे सदगुरु के लिए, ऐसे महापुरुषों के लिए कहने वाले उनके भी शिष्य हुए हैं। तो ये बात तो खैर नहीं कहना चाहिए था, किंतु ऐसा भी कुछ लोग होते हैं। इसलिए सदैव गुरु के प्रति भाव रख करके, श्रद्धा रख करके सदैव अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। अपने मन को कृतज्ञ नहीं बनाना चाहिए। कृतज्ञ बना करके अपना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सदैव विनम्र होकर के गुरु के चरणों में सिर झुका करके अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।